सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जहां की सॉइल का 50% पार्ट इंसान की ऐश राख से बना हुआ है। लोगों को पकड़ा जाता था, उनको फैमिली से हटाकर बोट में डाल दिया जाता था और फिर ले जाते थे उनको वो आइलैंड में, जहां पर उनका इंतजार सिर्फ डेथ कर रही होती थी। पर ऐसा क्यों? क्या रीजन था जो इन लोग के साथ ऐसा किया जा रहा था और क्या ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा था उस आइलैंड पर? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे आइलैंड की जहां पर हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया, जहां आज भी एंट्री ऑफिशियली बैंड है। वेलकम टू पोवेगलिया आइलैंड, द मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड इन द वर्ल्ड। यूरोप में एक ब्लैक डेथ प्लेग फैल रहा था। अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि जो भी प्लेग से इन्फेक्टेड होगा उसे हम इटली के वेनिस शहर के बीच में एक छोटे से आइलैंड पर भेज देंगे। तो जो भी इन्फेक्टेड होते थे उनको पकड़ के उनकी फैमिली से अलग किया जाता था, पकड़ के बोट में डाला जाता था, बोट से फिर उन्हें उस आइलैंड में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर उनका वेट ट्रीटमेंट नहीं कर रही होती थी, उनका वेट सिर्फ और सिर्फ डेथ कर रही होती थी। और ज़्यादातर बॉडीज को ज़्यादातर लोगों को जलाया गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ की सॉइल में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ऐश ही है। सोचिए, जब हवा चलती होगी तो क्या उड़ता होगा, राख या हिस्ट्री? और ये कहानी, सबसे बड़ी बात, ये इंसिडेंट, ये कहानी नहीं, कहानी फिक्शन होती है, इंसिडेंट्स रियल होते हैं। तो ये इंसिडेंट यहीं खत्म नहीं होता। 1800 में यहाँ पर एक मेंटल असाइलम बनाया गया और उस असाइलम में लोगों को शिफ्ट किया गया। और लोकल्स का कहना है, काफ़ी लीजेंड्स का कहना है, लीजेंड्स मतलब कि पुरानी कहानियाँ, उनके हिसाब से यहाँ पर जो लोगों को शिफ्ट करा जाता था उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। और एक लीजेंड बताती है कि एक डॉक्टर ने बताया था कि उसे कई बार इस आइलैंड पर प्लेग से मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखी हैं। और उसके बाद उस डॉक्टर ने वहाँ के एक बेल, वो डॉक्टर माइंड से अनस्टेबल हो गया और वहाँ पर एक बेल टावर था, वहाँ से ऊपर चढ़ के इसने कूद के सुसाइड कर लिया। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से उसने ऐसे ही सुसाइड किया किसी और रीज़न की वजह से। और पेशेंट्स, मरे हुए पेशेंट्स का दिखना ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर कैसे करेंगे? गवर्नमेंट को अपनी रेपुटेशन, अपने जगह की रेपुटेशन बचानी है, वरना अगर वो डायरेक्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ पर काम करने आएगा ही कौन? तो बेल टावर तो आज भी वहाँ खड़ा है, शांत है, टूटा हुआ है। अब मैं आपको लोगों की क्लेम्स बताता हूँ। कुछ लोग वहाँ पर इलीगली गए हैं और उन्होंने बताया है कि हमें रात को चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ कि देखिए, हॉरर मूवीज़ में भी ये बहुत बार दिखाया है कि भूत चिल्ला रहा है। चिल्लाते क्यों है ये आखिरकार? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि उनकी जो सफरिंग थी, उनका जो पेन था, उन्होंने जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में जब वो जिंदा थे, आज भी वो इस धरती पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उस स्ट्रगल की वजह से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि वो चिल्लाते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो लोगों की क्लेम्स है कि रात में फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जब कोई पास में नहीं होता है, बेल टावर की बेल की आवाज़ आती है कभी कभार। और कुछ व्लॉगर्स ने ऑब्वियस की बात है, इंडियन व्लॉगर्स नहीं, कुछ बाहर के व्लॉगर्स ने वहाँ पर सीक्रेटली विजिट भी किया, लेकिन वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। यहाँ पर इस आइलैंड से फिशरमैन भी बहुत दूर रहते हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ उस आइलैंड के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी रियलिटी, प्रूव्ड रियलिटी ये है कि यहाँ पर मास डेथ्स हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग मरे थे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर प्लेग के पेशेंट्स को लाया जाता था, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मेंटल असाइलम था, ये भी बात बिल्कुल प्रूव्ड है। इटली गवर्नमेंट ने 1968 के बाद इस आइलैंड को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया इस आइलैंड को। और उसके बाद 2014 में इस आइलैंड को ऑक्शन में बेचने की कोशिश करी गई, बट ये आइडिया, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सच है। अब मैं आपको, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको सीन डिस्क्राइब करता हूँ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में खुद लिखा है कि हाँ, वहाँ पर जो वर्कर्स थे, वो जो वहाँ पर लोगों को लाया जाता था, जो इन्फेक्टेड लोगों को लाया जाता था, वो लोग उन इन्फेक्टेड लोगों से इतना परेशान हो गए थे कि वो लोग सच में कुछ जिंदा लोगों को डेड बॉडीज के साथ डाल देते थे। कहाँ? एक पिट में, एक गड्ढे में, एक जगह में जहाँ पे गड्ढा खोदा जाता था,
मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर, मतलब बेस्ट ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का कि उस आइलैंड में इन्फेक्टेड लोग लाए गए, उसके बाद डेड बॉडीज को डंप करने के लिए वहाँ पर पिट बनाया गया। पिट मतलब गड्ढा खोदा गया पूरा एक बहुत बड़ा एरिया में, और वहाँ पर जिन लोगों की डेथ हो जाती थी, जो डेड बॉडीज होती थी, उनको लाके उस पिट में डाला जाता था। तो ये बात सच है कि वर्कर्स लोग जब ज़्यादा परेशान हो जाते थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि वर्कर्स लोग जब परेशान हो जाते थे तो वो जिंदा इंसान को, जिंदा इन्फेक्टेड इंसान को भी लाकर उन बॉडीज के साथ डाल देते थे, डेड बॉडीज के साथ। मतलब ऐसे ही उठा के डेड बॉडीज को वहाँ पे डाल दिया जाता था उसी हालत में, और कुछ जिंदा लोगों को भी जो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, उनको भी डाल दिया जाता था। और जब वो पिट पूरा भर जाता था, मतलब इतनी डेड बॉडीज हुए कि पिट भर गया। मैं बताता हूँ कितनी डेड बॉडीज, कितने लोग वहाँ पे जलाए गए, मरे गए। तो जब पिट भर जाता था तो उस पिट में आग लगा दी जाती थी। मतलब अगर कोई बंदा उस पिट में जिंदा होता था तो वो जिंदा जला दिया जाता था। और यहाँ पर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है और जो आर्टिकल्स है जहाँ पे मैंने रिसर्च करके पढ़ा, 1 लाख to 1,60,000 लोगों को जलाया जा चुका है। और गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है कि यहाँ पर वर्कर्स ने कुछ लोगों के साथ ऐसा किया, बट रियलिटी लोकल्स के हिसाब से कि वो लोग 90% क्या, बहुत लोगों को ऐसे ही जला देते थे, जिंदा जला देते थे। और उन्हीं लोकल से, अब देखिए इतने लोग जलाए जाएंगे तो फैक्ट देखा जाए तो बहुत ऐश हो जाएगी। और छोटा सा आइलैंड था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो उस हिसाब से लोकल्स का सही कहना है मेरे हिसाब से कि सॉइल में वहाँ पर 50% तो ह्यूमन का ऐश ही होगा। तो ये बात सच है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड है, और ये भी बात सच है कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, चाहे वो हॉस्पिटल हो, घर हो या आइलैंड हो, उनमें से भी ये एक है। भाई 1,60,000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जिंदा जलाया गया। ऑब्वियस की बात है, उसमें इतने लोगों की ऐश, और ऊपर से क्या साइकेट्रिक एसाइलम, मतलब वो तो और ही हॉरर सीन हो गया उसका। मैं क्या बताऊँ उसका, मैं अगर सीन आप आंख बंद करके सोचो एक बार सीन की, साइकेट्रिक हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे बेचारे लोग जो चल नहीं पाते होंगे, मजबूर हैं, पड़े हैं ऐसी ही, उनकी आत्माएं घूमती होगी। और जो हेड डॉक्टर था, जिसकी मैंने आपको कहानी बताई, वो हेड डॉक्टर था उस आइलैंड का, उसी को बोला जाता था कि वो बंदा गंदे और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स पेशेंट्स के ऊपर करता था। बिल्कुल बोलते ना, राक्षस बन के वो काम करता था। और कुछ टाइम बाद लोगों के हिसाब से उसने आत्माएं देखी तो वो पागल हो गया, बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से वो पागल हुआ था और फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड बनाती हैं एक तरीके से। मैं एक और वीडियो का रेफरेंस देना चाहूँगा। वर्ल्ड का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जैसा आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट है, बट इसकी जो कहानियां हैं वो लिटरली आपके गूज बम्प्स ले आएंगी। इतने शॉकिंग इंसिडेंट्स है कि मैं नहीं चाहता आप इन इंसिडेंट्स को बिना जाने धरती से जाए। तो प्लीज़ आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और एक और मेरा वीडियो है हमारे इंडिया के पैरानॉर्मल सोसाइटी के स्टार के ऊपर, गौरव तिवारी जी के ऊपर, तो उनका भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप जाके उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। पहला लिंक होगा हॉन्टेड फॉरेस्ट का और दूसरा लिंक गौरव तिवारी जी का मैं दूंगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा, बट वो बात कहने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इतना सब कुछ सुन लिया, ये भी सुन लीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं वैसा नहीं बोल रहा कि यूट्यूबर्स की तरह कि मैं बताऊं कि मैंने वर्कशॉप खोली है, मैंने ट्रेनिंग क्लास खोली है, या आप मुझे पैसे दो, वैसा कुछ भी नहीं बोल रहा मैं बस इतना कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए, मेरा मोराल बहुत बूस्ट हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं ये सब मैनेज करता हूँ, रिकॉर्डिंग, रिसर्च, एडिटिंग, थंबनेल बनाना और सब कुछ सही से मैनेज करना। तो आप समझ सकते हैं, अभी एग्ज़ाम टाइम भी, अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और मैंने 45 डेज़ का चैलेंज लिया है डेली वीडियो डालने का, और उसके साथ मैं शॉर्ट भी डालता हूँ, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो हाँ, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि पोविगलिया आइलैंड में गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करती, बट कंफर्म पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं लोगों के साथ। अगर आप ये सोचते हो कि भूत नहीं होते, तो चलिए आपके हिसाब से माना कि भूत नहीं होता, बट फिर भी एक स्टेटमेंट है जो आपको शॉक में डाल देगा तब भी, कि ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर अगर भूत नहीं है, अगर घोस्ट नहीं है, स्पिरिट्स नहीं है आपके हिसाब से, तो भी इस जगह ने इतना सफ़र किया है, इतना दर्द झेला है।
कि इस जगह में अगर आप खड़े ही हो जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होगा ही। और अगर आप भूतों पर विश्वास रखते हो तब तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर 1,60,000 लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप सोच सकते हो वो जगह कितनी और कितनी हॉन्टेड होगी।